हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट चैप्टर बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर। तो रॉयल्टी को आप लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं अधिकार शुल्क खाता। तो एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट से स्पेशल राइट्स मिला और फिर राइट्स किसको मिलता है? पब्लिकेशन वाला को। ये लोग को राइट्स मिलता है, इंडिविजुअल को राइट्स मिलता है, फर्म को मिलता है, कंपनी को मिलता है, इंस्टीट्यूशंस को मिलता है। और इनको आप लोग लीजी बोलते हैं, पट्टाधारी। पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन वाला मतलब उसका बुक को कॉपी कर प्रिंट करवाता है, आउटपुट उसका प्रोडक्शन करवाता है और फिर उसको सेल करता है पब्लिक को। और फिर पब्लिक से जो पैसा मिलता है उसको मतलब रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एक बंदी है, सीता कुमारी, एक एग्जाम्पल है। वो मतलब कि अपना बुक को पब्लिश करवा रही है एस के लिमिटेड एक कंपनी से। एस के लिमिटेड एक बुक कंपनी से, ठीक है। एस के लिमिटेड बुक कंपनी से अपना एक बुक मतलब जो कि वो लिखी है वो पब्लिश करवा रही है। तो मतलब जितना लोग परचेज करेगा उस बुक को, उतना मतलब कि सीता कुमारी को रॉयल्टी दिया जाएगा, मीन्स उसको अमाउंट पे किया जाएगा। इजंट इट? अब देखिए, नोट में कॉपी में लिखते जाइएगा, दोज अमाउंट विच आर पेएबल या पेड, मतलब जो अमाउंट पेएबल होता है या पेड होता है टू लेज़र। यहाँ पर लेज़र कौन था? लेज़र इशिता कुमारी थी, ठीक है। लेज़र जो कि बुक मतलब दी थी उसको प्रोडक्शन करवाने के लिए। तो दोज अमाउंट विच आर पेएबल या पेड टू लेज़र ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन हम लोग कह सकते हैं। इसको दो नाम से भी जानते हैं ना, आउटपुट या प्रोडक्शन। तो उसको हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी वही है कि मतलब कि जो बुक पब्लिश कराने दी और बुक पब्लिश होने के बाद जो पब्लिशर बुक का वो उसको सेल करेगा और फिर जो अमाउंट उसको मिलेगा वो मतलब कि उसमें से रॉयल्टी देता है जिसका बुक था, उसको जो लिखा था मतलब उसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है लेजर या लैंडलॉर्ड कौन होता है? तो एसेट गिवन टू अदर पार्टी जो कि लेजी है, लेजी। यहाँ पर लेजी कौन कौन है? इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन। मतलब इनको जो एसेट मिलता है, एसेट मिलता है इनको, जो एसेट मिलता है, एसेट गिवन टू अदर पार्टी लेजी ऑन लीज, मतलब इनको ना लीज पे एसेट दिया जाता है और स्पेशल राइट पे मतलब इनको एसेट दिया जाता है। लीजी कौन होता है? एसेट और स्पेशल राइट टेकन फ्रॉम लेजर ऑन लीज, मतलब एसेट या स्पेशल राइट जो कि लेजर से ले लिया जाता है। जैसे इस सीता कुमारी से राइट ले लिया कि हम आपका बुक पब्लिश करेंगे और फिर प्रोडक्शन जितना होगा उसका बेसिस पे उसको रॉयल्टी दिया जाएगा इस सीता कुमारी को, ठीक है। जैसे कि कंपनी है और इस सीता कुमारी है। कंपनी यूज़ करता है रॉयल्टी को, और कंपनी और सीता कुमारी में एक स्पेशल राइट होता है, मीन्स एग्रीमेंट होता है कि वो मिनिमम रेंट उसको देगा। कंपनी मतलब कि सीता कुमारी को मिनिमम रेंट देगा क्योंकि वो उसका बुक को पब्लिश किया इसलिए।
और वही जो मिनिमम रेंट दिया जाता है वही रॉयल्टी होता है। मिनिमम रेंट, और हम लोग कह सकते हैं डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, और क्या है, फ्लैट रेंट। ठीक है, समझे। अब है कॉन्ट्रैक्ट रेंट। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट रेंट? ऐसा रेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रेंट, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज मोर पेड टू लेजर। मतलब रॉयल्टी या मिनिमम रेंट जो ज़्यादा होता है वो पे किया जाता है किसको, लेज़र को। यहाँ पर लेज़र कौन था, सीता कुमारी इज अ लेज़र, तो उसको पेड किया जाएगा। मतलब उसको रॉयल्टी भी पेड किया जा सकता है या मिनिमम रेंट भी पे किया जा सकता है। और में है मतलब कि वो चाहे तो रॉयल्टी भी दे सकता है या मिनिमम रेंट भी दे सकता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कितना का है, 8,000, और मिनिमम रेंट 10,000 है। इफेक्ट हो गया इसका, शॉर्ट वर्किंग हो गया 2,000 से, 2,000 से कम हुआ ना, 10,000 और 8,000, 2,000 से कम हो गया। पेड 10,000 एट मार्जिनल, मार्जिनल नहीं, मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट का बेसिस पे 10,000 उसको पे कर दिया। दूसरा ईयर में 15,000 रॉयल्टी और मिनिमम रेंट आपका 10,000 है। सरप्लस हो गया, मतलब 5,000 ज़्यादा है तो यहाँ पर 15,000 हो जाएगा। ठीक है, पेड किया उसको, मतलब 15,000 देगा। और तीसरा साल में जब रॉयल्टी 10,000 है और मिनिमम रेंट भी 10,000 है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि सेम अमाउंट मतलब दिया गया, तो यहाँ पर 10,000 पेड किया गया। दूसरा है शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य जिसको बोलते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कंपनी और इसीता। कंपनी रिडीमेबल SW दैट इज़ शॉर्ट वर्किंग, और दो टाइप का होता है शॉर्ट वर्किंग। एक होता है रिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग जिसको रिडीम किया जा सकता है, और एक होता है इरिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड आउट ऑफ सरप्लस, ये हो गया आपका रिडीमेबल, मतलब जो कि शॉर्ट सरप्लस का बेसिस पे रिक्यूब्ड किया जा सकता है। और दूसरा में इरिडीमेबल, जो कि रिडीमेबल नहीं किया जा सकता। शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड फ्रॉम सरप्लस, जिस मतलब जो जिसमें सरप्लस का हेल्प से जिसको रिक्यूब नहीं कर सकते। जैसे लीजी फाइनेंशियल लॉस, लीजी को इसमें फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। इरिडीमेबल 1,000। टाइप्स ऑफ रॉयल्टी अब हम लोग देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, पहला है माइनिंग रॉयल्टी, दूसरा है ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी, तीसरा है ऑयल वेल रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी। जैसे हम अपना एक बुक बनाए जिसका नाम रखे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और मतलब मेरा बुक को कोई कॉपी नहीं कर सकता, और अगर वो कॉपी कर दिया तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क रॉयल्टी जिसको हम लोग व्यापारिक चेन भी बोलते हैं, और इसमें हम लोग एनालिटिकल टेबल बना के इसको मतलब कि सॉल्व करते हैं।
जैसे कि ईयर वाइज आउटपुट, फिर रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग। और ये क्या है? शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस। और जितना भी शॉर्ट वर्किंग होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सरप्लस और SW शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को जितना अमाउंट पे किया गया। यहाँ पर पावर होता है फर्स्ट 4 ईयर्स में, फर्स्ट 4 ईयर्स का। रॉयल्टी मेट 50 पैसे। रेंट, मिनिमम रेंट, सरप्लस। रेंट इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, सरप्लस हो गया। मिनिमम रेंट इज़ लेस देन रेंट, तो शॉर्ट वर्किंग हो गया। ठीक है। दूसरा है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज़ मोर, मतलब रॉयल्टी या मिनिमम रेंट जो भी ज़्यादा होता है पे किया जाता है टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक है उसको पे किया जाता है। बट लेस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड अमाउंट, पर यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग अमाउंट लेस होगा। ठीक है। रॉयल्टी या मिनिमम रेंट मतलब दोनों चीज़ पे कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ पे कर सकते हैं, या तो रॉयल्टी करो या मिनिमम रेंट करो। विच एवर इज़ मोर, मतलब जो भी ज़्यादा रहता है पे किया जाता है लैंडलॉर्ड को, और बट लेस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड अमाउंट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड अमाउंट लेस होगा। इसका जर्नल एंट्री बनता है इन द बुक ऑफ XY लिमिटेड, 2013 का है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड का अकाउंट में जाएगा ना रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड को मिलेगा। तो 3000, 2000, 5000 हो गया। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर लैंडलॉर्ड का अकाउंट से बैंक में चल गया, 5000 5000 दोनों को मिल गया। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ रॉयल्टी में 3000 रुपये का। ठीक है। फिर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड के पास गया ना, बीइंग अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी बना है। फॉर मिनिमम रेंट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जब हम लोग को मिनिमम रेंट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हम लोग को रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट हम लोग को फॉर्मूला में बैठाना होगा। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट दोनों डेबिट हो जाएगा और मार्जिन मिनिमम रेंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर।